को मिला है आज। अच्छा, एक बार नजर डाल लेते हैं एमसीएक्स पर। और मानस, एक बार चार्ट चेक दीजिएगा। शरद, आपसे मैं भी एक कॉल लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग एमसीएक्स एक स्टॉक आज अच्छी तेजी में है, वायदे बाजार में भी पोजीशन ओआई में जुड़ने लगी है, 3700 का लेवल है। आज सुबह में मैं यूबीएस की रिपोर्ट पढ़ रही थी, इन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 4300 किया है। उनको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, उसका मीडियम टर्म में ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूशन भी आएगा। हाउएवर, जब मुझे पहले लगा कि यूबीएस ने रिपोर्ट निकाली है तो आलोचना होगी, जो पिछले हफ्ते हमने देखा था, एक पूरा दिन लगभग ट्रेड रुका हुआ था, फिर इवेंचुअली 1 बजे शुरू हुआ। चार्ट पर आज का मूव क्या टिकाऊ है 3701 के आसपास? पहले ये बताइए आप मानस। फ्राइडे के सेशन में भी जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ था तो मैंने यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेशन दिया था। मेरा टारगेट 3775 है, तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। अगर हमें मीडियम टर्म की बात करनी हो तो मीडियम टर्म के लिए भी चार्ट्स अभी तक तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं तो उम्मीद करूंगा कि जो पिछला हाई 3850 के आसपास था, स्टॉक उसको ब्रीच करके 4100 4200 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो। और अगर आपने फ्राइडे को अपने रिकमेंडेशन पे कोई कॉल लिया था लॉन्ग साइड पे, तो अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 3650 के नीचे रखिए। टारगेट 3775 के आसपास के रहेंगे। ओके, 3775 का टारगेट आप दे रहे हैं। शरद, आपकी राय क्या रहेगी और क्या आप इत्तेफाक रखते हैं यूबीएस की इस रिपोर्ट पर? ये स्टॉक 1 ईयर फॉरवर्ड पी पर करीब 40 गुना ट्रेड कर रहा है। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट ईयर अर्निंग ग्रोथ तो काफी बढ़िया एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये साल थोड़ा सा सबड्यूड था, तो उसके हिसाब से। बट जैसी ग्रोथ का 1 साल के बियॉन्ड अगर देखें, अनलेस एंड अनटिल कोई नए प्रोडक्ट आके बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑफर करते हैं, एक इंडेक्स स्टॉक में जनरली आप कितनी 15 से 16-20% ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है उस ग्रोथ के लिए जो मल्टीपल ये देना चाह रहे हैं, हालांकि डोमिनेंट पोजिशनिंग है, उसका एक प्रीमियम आप भले दे दीजिए, बट जब स्टॉक 40-45 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड ट्रेड कर रहा है और उसके बाद उसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा ग्रोथ ट्रिगर्स दिखाई नहीं दे रहे, 14-15% की ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, तो मुझे लगता है इतनी बड़ी ग्रोथ के बाद ये काफी फिजिबल है मानना कि FY26 में मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा फ्लैट एंड ग्रोथ दिखाई देगी। तो ओवर द नेक्स्ट 1-1.5 साल हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये वैल्यूएशन में और अपसाइड होने की गुंजाइश काफी कम बचती है। हालांकि मैं तो नीचे के लेवल से भी यही सोच रहा था कि इतनी बड़ी री रेटिंग नहीं होगी, लेकिन री रेटिंग काफी स्ट्रांग हुई है स्टॉक में, नंबर्स में भी। तो मुझे लगता है अभी भी, बट 100 रुपए के आसपास भी आप मान लीजिए तो लगभग 35-36 टाइम तो ऑलरेडी ट्रेड कर ही रहे, 37 टाइम, तो वहां से बहुत ज्यादा अपसाइड निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टॉक के लिए। वही जो जैसा शरद जी ने कहा ना, इसमें काफ़ी डिसबिलीफ रैली है एक्चुअली। बहुत लोगों को 2000 रुपये से महंगा लग रहा है जब से TCS वाले प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हुए हैं। और इवन उस दिन आई थिंक इस लेटेस्ट रैली का ये भी कारण हो सकता है कि शायद वो अगेन उनके ऊपर वो शायद पेनल्टी लगी नहीं, इसकी वजह से। प्लस हैशटैग क्या है, बहुत लोगों को ये लग रहा है कि ये जो अब इक्विटी कल्ट जो पूरा हिंदुस्तान में बन गया है, अब वो धीरे धीरे कमोडिटी में भी बढ़ता जा रहा है। और अब कमोडिटी में भी आप ऑप्शन ट्रेड्स कर सकते हैं। हाँ। और बहुत लोग शाम में पूरा का पूरा कमोडिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है। महंगा बहुत है ये स्टॉक, लेकिन वही बात BSE के लिए भी हुई थी। BSE भी जिस तरीके से भागा था, एग्जैक्टली वही मूव आ रहा है इस समय MCX में भी। पर BSE परहैप्स क्योंकि हम उस बिजनेस को ज्यादा बेहतर समझते हैं, वो वॉल्यूम दिखता है तो उस पर वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात होती है। MCX के केस में भी ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम्स नहीं है, एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जरूर रहा है। चलिए, इस बीच